नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बच्चों, जो भी क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार बच्चे जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने कहा है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। अब देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। आंसर बन जाएगा बच्चों जादूगोड़ा। आंसर क्या बनेगा? जादूगोड़ा इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। तो आंसर क्या बनेगा? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। आंसर बन जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे इस चैनल पे आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं बच्चों, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है। अब देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? वही कोची बंदरगाह को। कोची बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। जो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है बच्चों, वह सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का जो कूच है वो प्रसिद्ध है सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का फरक्का बांध परियोजना, यानी कि बच्चों अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहां से कर लेते हैं छोटा, ठीक है भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। अब देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए फरक्का बांध परियोजना। अब उसने कहा है भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। अब देखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी आ जाएगी? गंगा नदी। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? गंगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। ट्यूलिप बाग, ये भी बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्यूलिप बाग ध्यान से पढ़ना इन सभी क्वेश्चनों को। जम्मू कश्मीर। अब देखिएगा बच्चों, हमारा चैनल अभी छोटा है क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है। धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ होगी जैसे ही आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और लेकिन ये है कि चैनल भले ही हमारा छोटा है, लेकिन कंटेंट आपको बच्चों आपके एग्जाम के ओरिएंट में बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू हुई थी। अब देखना, ये भी कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम से रिलेटेड बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है भाई। इसने कहा है, आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका बच्चों? राइट आंसर बनेगा त्रिपुरा। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना, सबसे पहले हुई थी बच्चों त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर खनिज खादानें किस राज्य में स्थित है। तो भारत की जो ज्यादातर खादानें हैं बच्चों वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीजक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य पर स्थित है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा वाराणसी। आंसर क्या बनेगा बच्चों? आंसर बन जाएगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट है, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है। चंदन श्रेणी है बच्चों राजस्थान में। अब देखना बच्चों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने बहुत कम सुने होंगे, बहुत कम आपने पढ़े होंगे, और इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं आपके लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको चाहे जो भी कंटेंट आपको देता हूँ वो बच्चों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो भी बच्चे नए चैनल पर जुड़े, एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस जारी रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य
इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बन जाएगा इसका आंसर? यहाँ से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बच्चों वो बनेगा वाराणसी, यानी कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी में। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है। ठीक है भाई, जूट जो है सर्वाधिक जूट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जूट कहाँ है बच्चों? राइट आंसर आपका बनेगा पश्चिम बंगाल। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है। अरे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, जो ये उत्तर पूर्वी मानसून है ना, इसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है भारत का कहाँ पे होती है, वो कौन सा स्थान है बच्चे? वो है मासिनराम। जहां लिख लेना इस बात को भी बच्चों नोट करके, मासिनराम, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा बच्चों होती है मासिनराम में। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा बच्चों नाम भी देखना कितना अजीब है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या बनेगा? गोदावरी। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा है थर्ड पोल निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। इसको भी बच्चों अपने नोट्स में इंपोर्टेंट करके लिखना। थर्ड पोल तो ये आ जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को बच्चों थर्ड पोल भी कहा जाता है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों इसने कहा है ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। देखिए मैंने आपको कहा है कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने जो भी वीडियोज अभी तक चैनल पे डाल रखी है, आप उन सब वीडियोज को देखो बच्चों, आपको अलग ही फील होगा कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे इस चैनल पे बच्चों, हमारा चैनल भले ही छोटा हो, 500 सब्सक्राइबर हो, अभी आदमी क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा ये देखता है यार इसके तो 500 सब्सक्राइबर है, ये क्या पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, वो कंटेंट देखते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखो और कंटेंट को जांचो परखो कि कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये आंसर बन जाएगा त्रिपुरा। ये आंसर क्या बन जाएगा आपका? त्रिपुरा बन जाएगा। ये बच्चों वे क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आपके एग्जाम में बैठ के लगता है कि यार ये मैंने कुछ कुछ सुने तो थे लेकिन कंफर्म याद नहीं है। ये वही क्वेश्चंस है। अगर मैं थोड़ा सा काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मैं सिलेक्शन ले लेता। नेक्स्ट है मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो यहाँ क्या है? तमिलनाडु। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा, जब मानसून आते हैं बच्चों तो वहां जो है ना भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी वर्षा होती है जब मानसून आते हैं, जिसको चौमासा बोल देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो बच्चों तमिलनाडु। ध्यान रखना ये भी बहुत अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है। कोडरमा, कोडरमा अभ्रक का है बच्चों। क्या है? अभ्रक। यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। कलाइमोग्राफ में प्रदर्शित दिशाएं हैं। कलाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं तो ये हो जाएगा आदर्श बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है। तो ये बन जाएगा बच्चों नेपाल में है। कौन से वाला? ये वाला। इसको इंपॉर्टेंट पढ़ना। लाहोत्से, शिखर लाहोत्से किस देश में है। तो बच्चों ये नेपाल में है। नेक्स्ट है तापीय संकुचन
सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ से तापीय संकोचन की अगर बात होगी तो जे फ्रिज। अब देखना इसको याद कैसे करेंगे बच्चों, जो फ्रिज है वो आपका क्या करता है, ठंडी करता है चीजों को। तो यहाँ बात है तापीय संकोचन की, यानी कि ताप को कम करने की बात है। ताप को कम कौन करेगा? फ्रिज करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? जे फ्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वीडन की राजधानी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की क्या है बच्चों? राजधानी है। नेक्स्ट है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? कौन सी बच्चों? कोटोपेक्सी। तो यहां से आंसर बन जाएगा इक्वेडर एंड एंडीज पर्वतमाला में। कौन सा बच्चे? इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला में। ज्वालामुखी कौन सी है? इक्वेडर है। और पर्वत श्रेणी क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। यहाँ से आपका ये राइट आंसर बनेगा। बच्चों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको बच्चों ध्यान से पढ़ना और वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है बच्चों? नेक्स्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? मालाबार तट। हीराकुंड योजना किस राज्य में? बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है हीराकुंड योजना, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये भी बच्चों रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा से निर्धारित होती है। जो बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है, उनकी जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो ये बन जाएगी 49वीं समांतर रेखा। कौन सी है बच्चों? 49वीं समांतर रेखा। बात समझ पाए? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, दो स्थानों के बीच, इसने कहा है दो स्थानों के देशांतरों में 10वें अंतर होने पर दोनों स्थानों में समय में कितना अंतर आएगा? तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा? 4 मिनट का समय आएगा। बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। चैनल हमारा भले ही छोटा है लेकिन कंटेंट यहाँ पे आपको जबरदस्त मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बच्चों 29 क्वेश्चन नंबर। इसने कहा है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो बच्चों लोहा जो पाया जाता है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आंसर बनेगा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है मेसेटा पठार स्थित है, तो आंसर बना दो स्पेन में। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है बच्चों? स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी नहर अटलांटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? बच्चों किसको? अरे अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किस किस को? अटलांटिक को और प्रशांत महासागर को। बच्चों अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। तो आंसर क्या बनेगा? पनामा नहर बन जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है सेरीकल्चर, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्टिकल्चर पूछ लेगा, जैसे इसने सेरीकल्चर पूछ लिया, हर्टिकल्चर पूछ लेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कल्चर है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसने कहा है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर बच्चों आपका जो संबंधित है वो बन जाएगा आपका आंसर रेशम से। जो सेरीकल्चर है वो बच्चों रेशम के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है देखना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, ये भी आपने नहीं सुना होगा। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या बना दोगे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा, जो कुनैन है मलेरिया की दवा, वो किस छाल से बनाई जाती है बच्चे? सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में इसने कहा है बच्चों महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। जी हाँ बच्चों, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान
संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है बच्चों वो है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? वेनेजुएला आपका जाना जाता है, वेनेजुएला बच्चे आपका जाना जाता है। नेक्स्ट है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? लाई जनजाति है बच्चों म्यांमार में। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। देखिए मैंने जिसका पहले जिक्र किया था कि मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो कहाँ है ये? मेघालय में स्थित है। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में स्थित है। जब बात आई थी किसकी कि जो मानसून आता है उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्षा कम होती है, तो बच्चों होता तमिलनाडु। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है अपने भारत में वो कहाँ है? मासिन राम, जो कि मेघालय में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दुर्गा इस्पात, दुर्गापुर जो इस्पात है संयुक्त जो संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये बच्चों ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से आंसर बनेगा आपका ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर जो है उसके बाद भिलाई भी लगाया गया और एक दो और वहाँ पे जो आपके संयंत्र थे वो लगाए गए, वो अलग अलग देशों के सहयोग से लगाए गए। जो दुर्गापुर था ये बच्चे ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से था। नेक्स्ट है बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा रूस में। तो बच्चों ये आपके कुछ जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, और जिसने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को इसीलिए नहीं देखते क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा चैनल है, ये क्या पढ़ाएगा। लेकिन बच्चों आप कंटेंट देखो, आपको जो कंटेंट मिलेगा वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलेंगे। जैसे मेरी इससे पहली क्लास थी हिंदी की, आप उसको भी जाके देख सकते हो बच्चों। यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी संपूर्ण पेपर जो था वहाँ पे आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस कराए गए थे, मैं लिख के देता हूँ। वहां से बच्चों आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। दूसरा जो जीके बूस्टर डोज हमारी चल रही है बच्चों, आप उसको भी जाके देख सकते हो, जीके बूस्टर डोज को भी। वहां से भी क्वेश्चंस बच्चों आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। और जो जीके बूस्टर डोज है उस जीके बूस्टर डोज में बच्चों हमने क्या करा है? हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक और वन लाइनर जो है वहां से 300 क्वेश्चनों के सेट तैयार करे हुए हैं। और उनमें से मैंने कुछ तो आपको करा भी रखे, एक एक दो वीडियोज आपको ऐसे ही वीडियोज और बाकी भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, एक तो ये वन लाइनर जो है ये तो आपके चल ही रहे हैं वन लाइनर, फिर उसके साथ साथ आपके 4 ऑप्शन के साथ वे भी क्वेश्चंस आप पहले देख सकते हो चैनल पे। हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बच्चों। आप सारी वीडियो देखना अंत तक, यहाँ पर आपको बेस्ट और बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है बच्चों। तो जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप इसको जीएस बूस्टर डोज और हिंदी को देखना न भूले बच्चे, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिएगा भाई, नेक्स्ट मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।